हेलो गाइस। आज हम पढ़ते हैं कुछ नए एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो हमारे ई लेटर से शुरू होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ नए वर्ड। एंडाउनमेंट का मीन्स होता है दान या अनुदान। जैसे किसी कॉलेज, स्कूल को सरकार के या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलने वाला दान हमारा होता है एंडाउनमेंट। इसके सिनोनिम्स होंगे ग्रांट अनुदान, बेनिफिट लाभ, बीक्विस्ट वसीयत, गिफ्ट। इसके एंटोनिम्स होंगे ड्रॉबैक मीन्स कमी, डैमेज, लॉस, डिसइनहेरिट। देखिए इसमें इनहेरिट का मीन्स होता है उत्तरदायित्व, उत्तराधिकारी। ठीक है, और डिस लग गया तो हमारा ये क्या आ गया कि किसी को उसके उत्तराधिकारी से वंचित रखना। नेक्स्ट आता है हमारा इंडेवर मीन्स प्रयास, यानी कि किसी चीज को पाने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको बोलते हैं हम इंडेवर। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे अंडरटेक उत्तरदायित्व, एस्पायर आरजू, वेंचर जोखिम उठाना, और स्ट्रगल संघर्ष करना। इसके एंटोनिम्स होंगे सीज बंद करना, क्वाइट मतलब किसी को छोड़ देना या फिर मुक्ति, सन जिम्मेदारी से दूरी बनाए रखना, आइडिल आलसी। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम्ब्रेंस का मीन्स होता है भार या बाधा, या फिर आप समझ सकते हैं कि किसी पर कोई बर्डन। इसके सिनोनिम्स होंगे हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, ऑब्स्टेकल बाधा, बर्डन बोझ, और इम्पेडिमेंट मीन्स बाधा। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे इंसेंटिव किसी को प्रेरणा देना, स्टिमुलेंट प्रोत्साहित करना, पैट्रोनाइज संरक्षण, और वेंटेज मतलब किसी को सुविधा देना। नेक्स्ट आता है हमारा इनक्रोच मीन्स अतिक्रमण। जैसे कि किसी भी चीज को गैर कानूनी तरीके से ज्यादा फायदा उठाना को हम क्या कहते हैं इनक्रोच मीन्स अतिक्रमण। इसके सिनोनिम्स होंगे इनफ्रिंज कानून का उल्लंघन करना, इंट्रूड घुसपैठ करना, ट्रेसपास मीन्स घुसपैठ करना, और वॉयलेट मीन्स उल्लंघन करना। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे अवॉइड बचाना, इवेड करने काटना, सन जिम्मेदारी से दूरी बनाए रखना, और अबाइड यानी कि किसी भी नियम कानून का पालन न करना। नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मीन्स होता है किसी को गले लगाना, किसी को प्यार से गले लगाना। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे क्लिंच चिपक जाना, हग गले लगना, एडॉप्ट मतलब किसी को गोद देना, और केयर किसी को सहलाना। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे रिजेक्ट निग्लेक्ट मतलब किसी की उपेक्षा करना, सन मीन्स दूर रहना, और स्लाइट थोड़ा कमजोर। नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रेजल। एम्ब्रेजल इसका मीन्स होता है गबन करना, यानी कि किसी का पैसा ढाप लेना। इसके सिनोनिम्स होंगे फोर्ज मतलब जालसाजी करना, स्विंडल पैसे ऐंठना, डिफ्रॉड गबन करना, और पेक्यूलेट मतलब किसी का पैसा हड़पना। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे रिडीम धन देकर छुड़ाना, रेस्टिट्यूट इंसाफ, ये इसको हम पढ़ेंगे रेक्टिट्यूड इंसाफ, रेमब्रस वापिस लौटाना, और कंपेंसेट मतलब किसी का हर्जाना भरना या मुआवजा देना। नेक्स्ट आता है हमारा इल्यूसिडेट मीन्स
किसी की व्याख्या करना या फिर किसी बात को एग्जाम्पल देकर समझाना। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे एनलाइटन ज्ञान देना, क्लैरिफाई स्पष्टीकरण, एक्सपाउंड व्याख्या करना और इलुस्ट्रेट मतलब किसी को एग्जाम्पल देकर समझाना या किसी बात को एग्जाम्पल देकर समझाना। इसके एंटोनिम्स होंगे इक्विवोकेट मीन्स अस्पष्ट यानी कि जो या फिर किसी बात को घुमा फिरा कर अपनी बात को कहना। कंफ्यूज, डिसटॉर्ट मीन्स तोड़ मरोड़ कर बात करना और कन्फाउंड मतलब उलझन में डालना। नेक्स्ट आता है हमारा इलोक्वेंस मीन्स प्रभावशाली स्पीच या फिर कोई पावरफुल स्पीच। इसके सिनोनिम्स होंगे एक्सप्रेशन मतलब चीजों को अच्छे से बयान करना, फ्लुएंसी, पेरोरेशन, ठीक है, और ओरेशन। इसका मीन्स होता है भाषण भाषण देने में अच्छा यानी कि ऐसे लोग जो भाषण देने में बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे हेल्टिंग मतलब हिचकिचाना, स्टैमरिंग मतलब हकलाना, इंडिस्टिंक्ट मतलब अस्पष्ट और इन आर्टिकुलेट मतलब अच्छे से न बोलने वाला। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमिनेट मतलब बाहर किसी का बाहर हो जाना या फिर उसको छांट देना, जैसे किसी प्रतियोगिता से किसी को बाहर कर देना। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे एक्सपेल निष्कासित करना, आउस्ट जबरदस्ती बाहर करना, एक्सक्लूड मीन्स बाहर निकालना और रिमूव मीन्स रिमूव कर देना या बाहर निकालना। इसके एंटोनिम्स होंगे रिस्टोर और दोबारा से स्टोर करना, एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, रिटेन बनाए रखना, इंक्लूड मीन्स शामिल करना। नेक्स्ट आता है हमारा एलिवेटर मतलब किसी को ऊंचा उठाना। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे डिग्निफाई किसी के सम्मान को बढ़ाना, हाइटेन प्रमोट मतलब किसी को एक पद आगे बढ़ाना और रेज मतलब किसी को ऊंचा उठाना। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे डेप्रिकेट मतलब किसी को नीचे गिराना, डिनाउंस आरोप लगाना, लोअर और रिक्लाइन सॉरी ये रिक्लाइन नहीं ये हमारा डिक्लाइन है, ये हमारा डिक्लाइन है DEC LINE मीन्स पतन। नेक्स्ट आता है हमारा एलिगेंट मीन्स शानदार या बहुत ही सुंदर, जो बहुत ही सिंपल हो लेकिन अट्रैक्टिव हो। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे ग्रेसफुल जो बहुत ही आकर्षक होता है, डिस्टिंग्विश्ड रिफाइंड जो बहुत ही शुद्ध होता है और पॉलिश्ड जो बहुत ही चमकदार होता है। इसके एंटोनिम्स होंगे ऑबनॉक्सियस जो बहुत ही क्या होता है अशुद्ध होता है, अनरिफाइंड अशुद्ध होता है, रेडिकुलस मतलब जो बहुत ही बेतुका होता है और कोर्स मतलब जो बहुत ही अश्लील या फिर घटिया होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेशन, इसको पढ़ेंगे हम इलासन। इलासन का मीन्स होता है आनंद। इसके सिनोनिम्स होंगे जॉय, ठीक है, एक्साल्टेशन जो बहुत ही उत्साह होता है, डिलाइट और एंथुजियम जो बहुत ही जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा जोश होता है। इसके एंटोनिम्स होंगे ग्लूमी निराशा, डिस्पेयर का मीन्स में निराशा होता है, डिप्रेशन मतलब उदासी या निराशा और मिलेनकली मतलब जो बहुत ही जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा उदासी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एफेज मीन्स किसी को मिटा देना या फिर विलुप्त कर देना। इसके सिनोनिम्स होंगे डिस्ट्रॉय, ओब्लिटरेट मतलब किसी को मिटा देना,
एनिहिलेट मतलब किसी को विलुप्त होना, किसी चीज का विलुप्त हो जाना। एबोलिश हटाना। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे रिटेन, मेंटेन किसी को बनाए रखना, रीजनरेट यानी कि किसी को दोबारा से रीजनरेट करना, और रिसरेक्ट मतलब किसी को पुनः जीवित करना। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेसी मीन जो बहुत ही आनंद या खुशी। इसके सिनोनिम्स होंगे डिलाइट, एक्साल्टेशन उल्लास, ओवरजो मतलब बहुत ज्यादा खुशी, और रैप्चर मतलब उल्लास या खुशी। इसके एंटोनिम्स होंगे डिस्पेयर मीन्स निराशा, कैलमिटी, डोलड्रम मीन्स उदासी, और डिप्रेशन मतलब उदासी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेंट्रिक मीन्स सनकी यानी कि जो सनकी टाइप के लोग होते हैं। इसके सिनोनिम्स होंगे स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, क्रैंकी जो बहुत ही विचित्र होते हैं, और ऑड। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे नेचुरल, कन्वेंशनल जो बहुत ही पारंपरिक होते हैं, यूनिफॉर्म, और मैथोडिकल मीन्स विधिवत। नेक्स्ट आता है हमारा अर्निस्ट जो बहुत ही गंभीर होते हैं या जिनके अंदर बहुत ही दृढ़ संकल्प होता है। इसके सिनोनिम्स होंगे अर्डेंट मतलब गंभीरता से किसी बात को फॉलो करना, सिंसर जो बहुत ही ईमानदार होते हैं, रिसोल्यूट और डिटरमाइंड यानी कि जो बहुत ही क्या गंभीर होते हैं। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे अनहीडिंग मतलब जो बहुत ही बेपरवाह होते हैं, फ्रीवोलस मतलब जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते यानी कि नॉट सीरियस, निग्लिजेंट मतलब जो बहुत ही लापरवाह होते हैं, और केयरलेस। नेक्स्ट आता है हमारा इवेशन मीन्स किसी चीज के लिए कोई किसी चीज को या किसी बात को टालना या फिर बहाना बनाना। इसके सिनोनिम्स होंगे प्रेवारिकेट मतलब टाल मटोल करना, अवॉइड करना किसी चीज को, निग्लेक्ट मतलब किसी की उपेक्षा करना, और प्रीटेस्ट मतलब बहाना बनाना। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे रेस्पॉन्स किसी को उत्तर देना, डिफेंस बचाव करना, कॉम्प्लियंस अनुपालन करना, और एक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ। इससे पहले की वीडियो में हम ए से लेके और ई तक के वर्ड हम कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एफ से रिलेटेड कुछ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ेंगे।